फिगर ऑफ स्पीच। आइए हम जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये 7 प्रकार के होते हैं: सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपिस्टोपे, ऑक्सीमोन, ओनोमेटोपोइया। अब हम जानते हैं सिमली क्या होता है। सिमली को हिंदी में उपमा कहते हैं। उपमा अलंकार। A simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common. The word as, like or so are used for comparison. उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं में तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। as, like या so शब्द का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल: My love is like a red rose. दिए गए एग्जाम्पल में लव और रेड रोज एक दूसरे से बिल्कुल असमान हैं, लेकिन हैप्पीनेस पॉइंट पर दोनों में समानताएं हो जाती हैं। इस समानता को व्यक्त करने के लिए लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है। मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहते हैं। रूपक अलंकार। डिफिनेशन ऑफ मेटाफर। इन मेटाफर द थिंग्स compared are treated as one of the same and the words of comparison as, so और like are not used. रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने के लिए शब्द as, like and अथवा so का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल: लाइफ इज़ अ ड्रीम। स्पष्टीकरण: लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है, लेकिन तुलना प्रकट नहीं की गई बल्कि लाइफ को ही ड्रीम मान लिया गया है। कालिदास is the Shakespeare of India. Definition of hyperbole. In hyperbole, things are shown as greater or less better or worse than they really are. इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल: रिवर्स ऑफ ब्लड फॉलोड इन द बैटल। एग्जाम्पल में खून की नदियों को बातों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रकट कर रहे हैं, अतः हाइपरबोल अलंकार है इस जगह। ओनोमेटोपोइया। डिफिनेशन ऑफ ओनोमेटोपोइया। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। साधारणतः भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: बीज हम। एग्जाम्पल में हम शब्द से मधुमक्खी के भिनभिनाने का बोध होता है, अतः ओनोमेटोपोइया अलंकार है इस जगह। पर्सनिफिकेशन। डिफिनेशन ऑफ पर्सनिफिकेशन। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड मॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। Death lays his icy hands on heaven the wings. मृत्यु अपने बर्फीले हाथ रजाओं तक ले जाती है। एपिस्ट्रोफे, इसको हिंदी में संबोधन कहते हैं। डिफिनेशन: इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ अ पर्सन हैविंग लाइफ। वह अलंकार जिसमें मृत्यु अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। एग्जाम्पल: ओ डेथ, वाई आर यू सो क्रूअल। मृत्यु, आप इतनी निर्दयी क्यों हैं। एग्जाम्पल 2: ओ जूलियस कैसर, थाउ आर्ट माइटेड। दिए गए उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है कि निर्जीव सजीव से सबल है। ऑक्सीमोन। डिफिनेशन: इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द वर्ड ऑफ अपोजिट क्वालिटीज पुट टुगेदर टू मेक द सेंटेंस इम्प्रेक्टिव आर लवली। इस अलंकार में परस्पर विरोधी शब्द को साथ साथ रख दिया जाता है, जिसके कारण वाक्य अधिक प्रभावकारी हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, इन ऑक्सीमोन, टू अपोजिट क्वालिटीज पुट साइड बाई साइड टू फॉर्म ए पिच लवली। एग्जाम्पल: द बॉय इज irregularly. It is an open secret. Thanks for watching. Please like and subscribe.